एक्सक्यूज मी, हटिए। सॉरी सर, वो बारिश की वजह से। डोर बंद कीजिए। प्लीज। डॉक्टर गर्ग, वी हैव इमरजेंसी। हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री नरेंद्र झा पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। थैंकफुली ही सर्वाइव, लेकिन उनकी कोरोनरी आर्टरीज काफी डैमेज हो चुकी है। सर आई थिंक ये कोई पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है, और उनका तो बहुत दबदबा है ना, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। आई नो मिस्टर गर्ग, मिस्टर झा को तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारे मिनिस्टर साहब अपने होम टाउन पटना में बैठे हुए हैं, और उनकी सर्जरी के लिए जो परफेक्ट हार्ट की जरूरत है वो यहाँ लखनऊ में है। What? और हमारे पास उनकी सर्जरी के लिए सिर्फ 190 मिनट है, और अगर इन 190 मिनट के अंदर हम उनकी सर्जरी नहीं कर पाए तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, और ये हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए अच्छी बात नहीं है, और ऊपर से इलेक्शन है। लेकिन सर इतने खराब मौसम में हम हार्ट बिहार कैसे पहुंचाएंगे? सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, सिवाय शॉर्ट एयर ट्रांसपोर्ट की। प्राइवेट चार्टेड? प्राइवेट चार्टेड? यस। नॉट पॉसिबल। नियरेस्ट चार्टेड तो दिल्ली में है। अनिल झा सर का फोन आ रहा है। यस सर, राइट सर, डोंट वरी सर, आई विल डू माय बेस्ट सर। ओके, थैंक यू सर। अनिल झा मिनिस्टर साहब के बेटे? उनका कहना है अगले 20 मिनट में लखनऊ एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट पटना जा रही है। सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर है, बस हमें एक हार्ट और एक परफेक्ट हार्ट सर्जन को बिहार भेजना होगा। लेकिन सर ये हाई प्रोफाइल केस हम किसे दे सकते हैं? है कोई जिसे मैंने बहुत पहले ट्रेन किया था। He is the perfect for this. I know you mean sir. उसका सस्पेंशन अभी रिवोक हुआ है। No one is trusting him. डॉक्टर गर्ग, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। He is the best we have. Recommend sir? यस डॉक्टर निहाल माथुर, प्लीज कम। यस। देखो निहाल, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। तुमको अभी इसी वक्त पटना के लिए जाना होगा फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। सर, आई एम रियली ऑनर्ड कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं आप मुझे, बट माय पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट पर फोकस करो। मिनिस्टर झा की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मिस्टर झा पर हुए हमले का जिक्र इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। मे आई कम इन सर? यस कम। ये लीजिए। ये लीजिए। याद रहे, आपके पास सर्जरी के लिए सिर्फ 190 मिनट है, इसलिए हर एक मिनट सोच समझ कर प्लान करना। यस सर, एंड डोंट वरी, मेरे से सबको कुछ नहीं होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय सन। आई होप तुम मुझे सही प्रूफ करोगे। यस सर। डॉक्टर के नाम पे कलंक हो तुम। मैं सर, हमें एयरपोर्ट आ चुका है।
हाय कामयाब। हाँ, रात भर फ्लाइटवा में बैठे बैठे हमनी के कमर का तो कमरा हो गई बा। अब तक पटना का पेरिस पहुंच गई रहती। सही कहा मम्मी, अगर कबीर यहाँ होता ना तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। कबीर नजर मत लगाओ मम्मी। हाय बेबी। हाय बेबी, बोर्डिंग स्टार्ट हुई? कहाँ बिटवा, कब से यहाँ बैठे हैं? अरे आंटी जी नमस्ते। सदा खुशी रही। खराब मौसम तो बस एक बहाना है। जब फ्लाइट दुबई से लखनऊ आ सकती है तो वही फ्लाइट डायरेक्ट पटना भी तो जा सकती है। आई नो बेबी, ये पटना होता ना तो इनकी एयरलाइन बंद करवा देता। बट यू डोंट वरी, यू स्माइल। आज मैं आप दोनों को पापा से मिलवाने वाला हूँ। सच में? यस। You made my day. I love you. लव यू टू बेबी। हैव अ सेफ फ्लाइट, सी यू सून, ओके? Bye. अम्मू, ये मौका है। बस तुहार ब्याह कबीर संग हो गई और हमने के नाव छाप परिवार संग जुड़ जाई, तब हमार नाम रेल मिनिस्ट्री का टिकट हुई और तुहार नाम एगो प्राइवेट जेट। This is the last call for the passengers traveling from Lucknow to Patna. You are requested to board the flight from gate number 10. चलो फाइनली चलते हैं मम्मी। हम तुहार ससुर से ऐसे न मिलब। तू जा, हम टचअप करने के बाद आ जाई। हाँ भी ना। I'm sorry. I'm really sorry. अंधे हो गया? एटीट्यूड 10 रुपए का, सॉरी 2 कौड़ी का भी नहीं। ब्लडी। सर जी, डॉक्टर हार्ट लेके रिपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। डॉक्टर नियाज माथुर नाम है उनका। सिन्हा साहब काफी तारीफ कर रहे थे उनकी। पता चला बाबूजी पे हमला कौन किया? अब तक नहीं, जांच पड़ताल चालू है सर जी। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी कुछ पता लग जाए, हम देखते हैं। बाबूजी पे जो भी हमला किया है ना अरविंद, एक बार बस पता चल जाए, जिंदा गाड़ देंगे। बिल्कुल सर जी। हेलो, कहाँ जाए? प्रणाम पापा, आप आज शाम को घर पे तो है ना? यही पूछने के लिए फोन किए थे। अरे नहीं पापा, वो काम्या और उसकी मम्मी आ रही है ना, तो सोचे आपसे मिलवा दें एक बार। तुमको और कोई टाइम नहीं मिला ये बात करने के लिए? रखो। सर जी लाइए हम बात करते हैं। कबीर, हम अरविंद बात कर रहे हैं। तुम एक काम करो, इस हफ्ते ना सर जी थोड़ा बिजी है, उन्हें अगले हफ्ते बुला लो, अगले हफ्ते मिल लेंगे। अब मैं तुझसे परमिशन लूंगा, अपने पापा से कब मिलूं? हाँ, है कौन तू? कबीर मैं तो बस तुम्हें, सुन, तेरे नाम के आगे ना झा भी नहीं लगा है। तू किस हैसियत से मुझे ऑर्डर दे रहा है? याद रखना, उनका एक ही बेटा है और वो मैं हूँ, कबीर झा। समझा? रख फोन अभी। क्या? हाँ कुछ नहीं सर जी, वो बस थोड़ा कंसर्न था। भगवान ही जाने ऐसी नालायक औलाद हमारी किस्मत में कहाँ लिख दी है। सर जी, कबीर को बड़े बाबूजी के बारे में बता दे। नहीं, इलेक्शन सर पे है और इस वक्त हम कोनो चांस लेना नहीं चाहते। ठीक है सर जी। Excuse me, ma'am. Yes, sir. फ्लाइट टेक ऑफ होने में कितना टाइम है? We are closing the doors, बस थोड़ी देर हो, till the time you enjoy the cookies. Thank you. रुको, ये फ्लाइट कहीं नहीं जाएगी। मैम बोर्डिंग पूरी हो चुकी है, we have to shut the door. हमने कहा ना ये फ्लाइट कहीं नहीं जाएगी। आप बोर्डिंग चालू रखिए, हमारी मम्मी आती ही होंगी। मैम हमें फ्लाइट के टेक ऑफ के ऑर्डर मिले, आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए प्लीज। मैम तुम जाकर पायलट को बुलाओ, हम तुमसे बहस नहीं करेंगे। ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे?
मुझे भी पटना पहुंचना है। आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। मैम प्लीज लेट मी शट द डोर, अदरवाइज मुझे ग्राउंड सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, फिर हम भी एक कॉल करेंगे और तुम जिंदगी भर फ्लाइट पर कदम नहीं रख पाओगी। Excuse me, ma'am. Listen to me. I hope you understand कि यहाँ हर किसी को किसी न किसी बात की इमरजेंसी है। I'm sorry. I'm really sorry. तुम वही हो ना जिसने हमें एयरपोर्ट पे धक्का दिया था? अब भुगतो। चलो निकले यहाँ से। What is this behavior? एक तो आपकी मम्मी लेट है, ऊपर सुन के अगर हम क्यों सफर करें? सुन, अपनी औकात में रहकर बात कर। तुझे पता नहीं हम हैं कौन। जो मर्जी होंगी आप, I don't care. लेकिन पटना पहुंचना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। I even cannot afford 1 second of delay. ओए! आवाज नीचे। तू कोई डॉक्टर वॉक्टर है? तेरा पेशेंट मरा जा रहा है, और मरा भी जा रहा ना तो हमें ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता। अरे अजीब ज्यादा की नहीं है, हम सबने बराबर पैसे देकर टिकट बुक की है, अब खुद ही कौन है फ्लाइट रोकने वाली? साले गरीब लोग ना घूम फिर के ना पैसों पर आ जाते हो। पैसे चाहिए? पैसे चाहिए, मैं देती हूँ पैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से किसी को खरीद सकती हो? हाँ, सब कुछ खरीद सकती हूँ, तुम्हें भी। दिखाऊं कैसे? ऐसे ऐसे। I'm sure इतने पैसे तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। सर जी, लखनऊ एयरपोर्ट से सूचना ही है, फ्लाइट 10 मिनट डिले है। डिले? हमारा नाम नहीं लिया क्या? डॉक्टरवा को तुरंत फोन लगाओ, पता करो क्या समस्या है। ठीक। हेलो, डॉक्टर निहाल माथुर, हम अरविंद यादव बात कर रहे हैं। मिस्टर अनिल जाकिब की फ्लाइट डिले क्यों है डॉक्टर साहब? अरविंद, यहाँ पर एक लड़की है जिसने पूरी फ्लाइट को स्टॉल करके रखा है। क्या? कौन है वो? I don't know. होगी शायद किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी उसे उसकी असली जगह दिखाते हैं। श्योर। गर्मी बहुत पड़ रहा है कमोल, ससुरा मेकअप सेट ही नहीं हो पा रहा। क्या हुआ? कोई मर गया क्या? कुछ नहीं मम्मी, गरीब लोग हैं, कभी इतने पैसे देखे नहीं ना, तो इतने पैसे देखकर इनकी आंखें चौंधे आ गई। चलो आप चलो। अरविंद, मैटर सॉल्व हो गया यहाँ पर। फ्लाइट कुछ देर में टेक ऑफ कर जाएगी। डॉक्टर माथुर, पेशेंट का बीपी ड्रॉप होता जा रहा है, कुछ कीजिए। डॉक्टर माथुर, आप ठीक तो हैं? डॉक्टर, टाइम निकलता जा रहा है, पेशेंट मर सकता है। सर, सर। कुछ नहीं होगा पेशेंट को, कुछ नहीं होगा पेशेंट को। सर, हेलो। कुछ नहीं होगा। आर यू ओके सर? Yeah, I'm fine. सर आप कुछ लेंगे? No, thank you so much. Can you please just tell me कि फ्लाइट कितनी देर में लैंड होगी? सर 30 minutes more, that's it. It's more. हर बीता हुआ पल मुझे चैलेंज कर रहा है। क्या मैं डॉक्टर सिन्हा को सही प्रूफ कर पाऊंगा? हमरा ना सांस फूल रहा है। सुनो बेट्रेस। मम्मी ठीक हो ना मम्मी? बेट्रेस। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमरे की सांस नहीं आ रहा है, ये खिड़कियां खोल दो ना, सीने में भारीपन सा लग रहा है। मैम विंडोज खुल नहीं सकती, सील है।
अरे देखो, इनकी बातें तो सुनो। पहले कितनी डींगे मार रहे थे और अब देखो। अरे मेरे 6 साल के बच्चे को भी मालूम है कि फ्लाइट की विंडो नहीं खुलती। एक शब्द और भी बोला ना तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। क्या हुआ? एक मिनट, मैं आपको निकालती हूँ। इनकी तो सांसें बहुत कमजोर हैं। कमजोर है? मेरी मम्मी को ठीक करो, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, समझी? मम्मी। Attention passengers, there is a medical emergency in the flight. Is there any doctor flying with us? I repeat again, there is a medical emergency. क्या हमारे साथ कोई डॉक्टर फ्लाई कर रहा है? एक्सक्यूज मी, हाँ मैं डॉक्टर। क्या हुआ? आप प्लीज हमारे साथ चलिए सर। रुको, तुम इसकी हेल्प मत करो, हमारी बहुत इंसल्ट की है इसने। हाँ जी भाई साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई डॉक्टर खड़े क्यों हो? अपना कर्तव्य निभाओ, हमारी मम्मी का ट्रीटमेंट करो। जरा घमंड तो देखो इन लोगों का। अरे मैडम, अब तो माफी मांग लो। डॉक्टर, I'm so sorry, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमारी मम्मी की जान बचा लीजिए। It's all right. That's my duty. कहाँ पेशेंट कहाँ? Please get aside. ये बैग उठाइए प्लीज। Get aside, please. Excuse me, ma'am. Ma'am, उठिए मैम। Okay, I guess it's a cardiac arrest. हार्ट अटैक? हार्ट अटैक नहीं है, it can be treated, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ी सी इंजरीज हो सकती हैं। Is that okay? डॉक्टर, आपको जो करना कीजिए, हम आपको परमिशन देते हैं, बस हमारी मम्मी को ठीक कर दीजिए। Okay, fine. मैम को प्लीज लेटा सकते हैं यहाँ पर? प्लीज हेल्प मी। ध्यान से यहाँ लेटाइए प्लीज। केयरफुल 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 केयरफुल। मैम मैम, क्या हुआ डॉक्टर? मम्मी उठ क्यों नहीं रही है? मैम मैम उठिए प्लीज। Relax, relax, relax. Calm down, calm down. मम्मी। She's okay, she's okay, she's okay. आराम से उठिए। Sit, 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 sit. आंखों। आराम से। मम्मी आप ठीक हो? मैम, ये यही डॉक्टर है जिन्होंने आपकी जान बचाई है। कैसा लग रहा है मैम? दर्द हो रहा है, लागत है जैसे हमारी पसली टूट गई। डॉक्टर, ये पेन कॉमन है मैम, सीपीआर के दौरान थोड़ी सी पेन हो सकती है। इससे बदला लेने के लिए तुमने हमारी मम्मी की रिब्स तोड़ दी। मैम रिब्स नहीं टूटी है उनकी, सीपीआर के प्रेशर की वजह से बस थोड़ा सा पेन है उनको। और पहले मैंने आपसे कहा था, और जिसकी जिम्मेदारी आपने ली थी। हमने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। क्या झूठ बोल रही हैं आप? हाँ हाँ हमने सुना था। हाँ हमने सुना था। बच्चों के शांत हो जाइए प्लीज। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशेंट ठीक है। अच्छा, किस एंगल से ठीक लग रही है तुम्हें? किसने डॉक्टर बनाया तुम्हें? इस तरह पेशेंट का इलाज करते करते तुम तो उनका मर्डर करते होगे। रक्षक नहीं, राक्षस हो तुम। जसीना, अब अगर एक और तब भी कहा तो, हाँ तो क्या एक चुटकी बजाएंगे ना, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। बजाएं।
मैम काम डाउन, इन्होंने आपकी मॉम की जान बचाई, कम से कम इनकी इंसल्ट तो मत कीजिए आप। लड़की अपनी औकात में रहे। चल निकल। तुम सबको यहाँ खड़े खड़े कर ही सकते हैं हम। तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों से कहीं ज्यादा हमारी मम्मी की जान की कीमत है। अब तुमने हमारी मम्मी को हर्ट किया, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारी माँ की जान बचाई और तुम मुझे सजा देना चाहती हो। पैसे भले तुम्हारे पास बेशुमार हो, लेकिन इंसानियत की गरीब हो तुम। हाउ डेयर यू, तुमने हमें गरीब कहा। नो, मेरा बॉक्स। लिसन, वो बॉक्स वापस कर दो मुझे। देखा, इसे कहते हैं भिखारी। कैसे एक बॉक्स के लिए हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। ये बॉक्स चाहिए, ठीक है, तो हाथ फैलाकर भीख मांग। नेवर। अच्छा, नो वेट। मांग। अब शुरू करता है या करूं इसका डिजाइन? ओके फाइन, प्लीज वो बॉक्स वापस कर दीजिए मुझे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज। वाओ, इस बॉक्स के लिए तू भिखारियों की तरह हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। पक्का ये बहुत कीमती है। लिसन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ ऐसा है जिससे इस देश के जाने माने इंसान की जान बच सकती है। सो प्लीज ये बचपना छोड़ दीजिए, प्लीज। अब बचपना है तो बचपना ही सही। प्लीज अच्छे से भीख मांग, परफेक्ट तरीके से। यू नो, फील आना चाहिए। भगवान के नाम पे दे दो। इन सबको लगना चाहिए कि तुम डॉक्टर नहीं भिखारी हो। या तो फिर उस जाने माने की जान जाने दो। ओके फाइन फाइन फाइन, मैं भीख मांगता हूँ। वेट, प्लीज मुझे भगवान के नाम पे वो बॉक्स वापस कर दीजिए, प्लीज। मैं भीख मांगता हूँ आपसे। हाँ, मजा नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग है। काम कर, नाचते हुए भीख मांग। जरा वो वाला ठुमका तो दिखा। चल चल। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? एक काम करते हैं, इनके हाथ पैर बांध के यहीं बिठा देते हैं। सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना। अनिल झा की होने वाली बहू है हम, रेलवे मिनिस्टर नरेंद्र झा के पोते कबीर झा की मंगेतर। काम्या तिवारी नाम है हमारा, समझे? नरेंद्र झा, वो मंत्री जी। अरे बाप रे, इतने बड़े परिवार से कौन पंगा लेगा? तो रहने देते हैं। पीछे। तुम झा परिवार की होने वाली बहू हो। क्या हुआ? दिल की धड़कनें रुक गई? कहो तो सीपीआर दिलवा दें। इतने बड़े परिवार का हिस्सा होकर इतनी गिरी हुई हरकत। गिरेगा तो तू मेरे कदमों में। चल शुरू हो जा, नाच के दिखा। नहीं, काम करती हूँ, तेरा डब्बा फेंक ही देती हूँ। No, wait! हाथ बचाने के लिए मुझे अब सच बताना ही होगा। ओके, लिसन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं नजदीक आ सकता हूँ क्या? आई प्रॉमिस, मैं डब्बा नहीं छीनूंगा। उस डब्बे में एक हार्ट है जो मेरे पेशेंट की जान बचा सकता है, और वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले दादा ससुर श्री नरेंद्र झा हैं। सो प्लीज ये डिब्बा वापस कर दो मुझे। सही आइटम है यार तू। 2 मिनट में खड़े खड़े तूने एक स्टोरी बना दी। तुझे ना डॉक्टर नहीं, डायरेक्टर होना चाहिए। प्लीज बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। सिर्फ यही हार्ट है जो उनकी जान बचा सकता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये क्या किया तुमने?
एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो ये डब्बा तो गया। ओके फाइन, लिसन, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। प्लीज पैर हटा लीजिए ना वहां से। तेरे पास 3 सेकंड्स है, नाचना शुरू कर वरना ये डब्बा तो गया। 3 मैम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? 2 काम्या जी जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए बेचारे को। 1 ओके फाइन, नाचो मैं। क्या हुआ? नाचते नाचते भीख मांगना? ओके, भगवान के नाम पे मुझे वो डिब्बा वापस कर दीजिए प्लीज। मजा नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ, ऐसे नाच। ठीक है, चल शुरू हो जा। चल, रेडी? फाइन। भगवान के नाम पे प्लीज मुझे वो मेरा बॉक्स वापस कर दीजिए प्लीज। #डॉक्टर का भिखारी डांस। ये वीडियो तो पक्का वायरल होगा। कम ऑन प्लीज, काम्या जी मुझे डिब्बा वापस कर दीजिए। यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। किसी को मजा नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। कुछ तो मिसिंग है, तो भिखारी वाली फीलिंग मिसिंग है। हाँ वही मैं कहूं, कपड़े। ये शर्ट उतार के नाच, शर्ट उतार के नाच। हाँ है ना, है ना? ओह प्लीज इनफ, कब से तुम्हारी बदतमीजी से अब और नहीं है ना। ठीक है, अब तुम्हें किसी की जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है, तुम्हारी मर्जी। वेट प्लीज, प्लीज मत करो ऐसा मेरे साथ। हाथ जोड़ता मैं तुम्हारे आगे। तो शर्ट उतार, नहीं तो ये डब्बा तो। फाइन फाइन, मैं शर्ट उतारता हूँ। Come on. अरे यार, पागल हो गई हो, ये क्या किया तुमने? अब लग रहे हो पक्के भिखारी। एक मसीहा जैसे आदमी की क्या हालत कर दी सरकी ने, ये तो पाप है। जो भी होगा बाद में होगा, पर अभी तो इसको रोकना पड़ेगा। गाइस ये वीडियो देखो, ये कुछ सालों पहले वायरल हो गई थी। कहने को रक्षस पर काम राक्षस वाले। जी हाँ, कैसे हमारे देश के बड़े उभरते हुए डॉक्टर निहाल माथुर सर्जरी के दौरान शराब के नशे में धुत पाए गए। सूत्रों से पता चला है कि मेडिकल बोर्ड ने इनका लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द कर दिया है। ये तो वही कानवार डॉक्टर है। तभी मैं कहूँ कि शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। वाह, तुम तो सच में राक्षस निकले। किसे खा गए? पेशेंट को, फैमिली को, वाइफ को, या अपने बच्चे को? क्या हुआ, अब नहीं बचाओगे अपने मसीहा को? ब्लडी क्रिमिनल। काम्या जी आपने सही किया, ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एकदम सही कहा, ये तो है ही राक्षस कहीं का। आई एम श्योर ये ऑर्गन स्मगल करके लेके जा रहा होगा, तभी तो अपनी इज्जत से ज्यादा ये बॉक्स प्यारा है इसे। मेरे बॉक्स बॉक्स तो तुझे नहीं मिलेगा। लैंड होने के बाद सीधा पुलिस के हवाले करेंगे हम तुझे। हमसे पंगा लिया ना,
उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। काम डाउन निहाल, बोल लेते इसे। हेलो पैसेंजर्स, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आप सभी अपनी अपनी सीट्स पर लौट जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। मौसम खराब होने की वजह से हेवी टर्बुलेंस होने की संभावना है। अगले 10 मिनट में हम पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। धन्यवाद। Everyone please go back to your seats. सब आप भी सीट पे जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नो, मैं अपना सामान लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। हिम्मत है तो छू के दिखा। सर आप प्लीज सीट पे चले जाइए। जैसे ही प्लेन लैंड होगा मैं कैप्टन को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप प्लीज सीट पे जाइए सर। पिछले 2 साल में टोटल 345 सर्जरीज में से 152 सर्जरीज आपने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल करी हैं। अनप्रोफेशनल बिहेवियर विद द स्टाफ, अग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट, कुल मिलाकर 6 सीरियस चार्जेस हैं आपके ऊपर। डॉक्टर माथुर, क्या आप अपने ऊपर लगे हुए ये चार्जेस एक्सेप्ट करते हैं? डॉक्टर माथुर, Do you plead guilty? 228. Sorry? 152 नहीं सर, 228 surgeries. And all of them were successful. I plead guilty and I'm sorry for that. भटक गया था मैं अपनी ड्यूटी से। दरअसल अपने पेशेंट्स को बचाते बचाते आए। हाय जान। यार कहाँ तुम? आई नीड यू, तुमने प्रॉमिस किया था। जान लिसन टू मी, सर्जरी खत्म करते मैं आ जाऊंगा, ओके? डोंट वरी, सून आई विल बी देयर। डॉक्टर माथुर, अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ और बेटी दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाए। आई एम सॉरी। हम आए दिन अपने पेशेंट्स की फैमिली को ग्रीव करना सिखाते हैं सर, लेकिन मैं अपनी बीवी और बच्चे के लॉस को झेल नहीं पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, और ऐसे में मुझे सिर्फ एक ही दोस्त दिखाई दिया, शराब। बट ट्रस्ट मी, मैंने अपने पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया है विद 100% सक्सेस रेट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आपके साथ जो भी हुआ, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन डॉक्टर निहाल माथुर, इससे आप अपने अल्कोहल अब्यूज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने न सिर्फ पेशेंट का बल्कि डॉक्टर्स का भरोसा भी तोड़ा है। बट यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट हार्ट सर्जन वी हैव, इसलिए ये जूरी अगले 3 साल के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड कर रही है। आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। इतना कुछ होने के बावजूद डॉक्टर सिन्हा ने भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे। अब मैं किसी और का भरोसा नहीं तोड़ सकता। ये सर्जरी सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि मेरी परीक्षा है। हाँ, अब तो ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। लिसन, मेरे पास ना इतना वक्त नहीं है, प्लीज मेरा वक्त मुझे वापस कर दीजिए। ओके फाइन, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं ना आपको, तो एक काम करिए, अपने मंगेतर को कॉल करिए, उसे तो सच पता होगा ना। ठीक है, अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना, फिर तो तू गया। हाय बेबी, फ्लाइट लैंड कर गई? हाँ बेबी, फ्लाइट लैंड हो गई। हमने सनी को बुला लिया है, हम उसके साथ आ जाएंगे। ओके। बेबी, हमें आपसे कुछ पूछना था। पूछो ना। दादाजी की तबीयत खराब है क्या? नहीं, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। और अगर ऐसा कुछ होता तो पापा मुझे जरूर बताते। लेकिन तुम ये पूछ क्यों रही हो, क्या हो गया? अब नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो बस किसी को गलत फहमी हो गई थी। Are you sure? हम आपसे बाद में बात करते हैं। I love you. Bye. Okay, bye. Love you, baby. फूट गया भांडा। क्रिमिनल डॉक्टर, अब क्या करेगा तू?
जी सर जी, प्रणाम। डॉक्टर वो आया? नहीं, अब तक तो नहीं। तो प्लेनवा तो लैंड कर गया ना, पता करो कहाँ है। ठीक है सर जी, मैं देखता हूँ। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपका मंगेतर ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मेरी बात का विश्वास करिए कि यही सच है कि नरेंद्र झा की जान खतरे में है। कितना झूठ बोलेगा तू? तुझे पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो वेट्रेस, मैम पुलिस को बुलाओ। नो 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 नो, वेट वेट, लिसन, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना है मुझे? बॉक्स चाहिए ना? हाँ। दो। पीछे हटिए प्लीज। हाँ, आके ले लो। मैम स्टॉप दिस, वी कैन डिटेन यू फॉर दिस। अंग्रेजी हम भी झाड़ सकते हैं, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि हमें रोक सके। डॉक्टर माथुर, आप ठीक तो है ना? ये तो पहुंचे हुए क्रिमिनल्स की गैंग लग रही है। आज तुम दोनों की धूमधाम से बारात निकालेंगे। ओ मैडम, क्या तुमने डॉक्टर माथुर पे हाथ उठाया? नहीं, पैर। तुझे भी चाहिए क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हम पर हाथ उठाया? तुझे तो हम काम्या बेटा, एक सेकंड, आपकी तो पसलियां टूट गई थी ना? तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है कि इस बक्से में कितने बड़े हस्ती की जान है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यार? शुक्र मनाओ कि आज हम थोड़ा जल्दी में, नहीं तो तुम जैसे लोगों की ना अच्छे से खटियाखड़ी करना जाकर। तुम लोग ऐसे हमारी इंसल्ट करके नहीं जा सकते। हमने पूरे 3 थप्पड़ मारे हमें। हम इसका बदला ना सोच समझ लेंगे। नहीं अरविंद प्लीज नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं, ऑलरेडी लेट है आप। चलो प्लीज। भाई कहाँ हो आप? भाई कहाँ हो आप? अरे आधे घंटे से वेट कर रहा है यार, कहाँ हो? तो मेरी बहन पे हाथ उठाया उसने, जिंदा नहीं बचेगा साला वो। भाई वो 2 लोग हैं, एक ने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है और एक डॉक्टर है। उनके हाथ में एक ब्लू कलर का बॉक्स है। वो दोनों हमें हमारे सामने चाहिए, और वो बॉक्स भी। रुको, डॉक्टर साहब आप ये पे नहीं। थैंक यू सो मच, ये पकड़िए ध्यान से प्लीज। यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है? बस 15 मिनट डॉक्टर, टीम और ओटी सब कुछ रेडी वहाँ पे। ग्रेट, लेट्स डू इट फास्ट। या बैठिए। अबे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? ये बताओ, हमारी बहन पे तुम दोनों में हाथ कौन उठाया है? ओह, तो वो बदतमीज लड़की तुम्हारी बहन थी? सामान के पास। तेरी माँ की डॉक्टर जल्दी भागो। गाड़ी निकाल। डॉक्टर साहब आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करिए। लेकिन बॉक्स की हालत ठीक नहीं है, जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी हमें। टेंशन मत लीजिए, हम अगले 10 मिनट में हॉस्पिटल होंगे। लेकिन वो लोग कौन थे डॉक्टर साहब? पता नहीं, लेकिन हाँ वो लड़की कह रही थी कि वो झा फैमिली की। एक सेकंड,
हेलो, हम अनिल झा बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबू। कहाँ पहुँचे? हाँ बस रास्ते में पहुँच जाएंगे कुछ देर में। अच्छा वो अरविंद होगा आपके साथ, जरा बात करवाइए। एक सेकंड रुकिए। हेलो सर जी, प्रणाम। अरे अरविंद, तुम्हारा फोन काहे बंद आ रहा है? कब से फोन कर रहे हैं? दरअसल हमारा फोन टूट गया था सर जी, अभी एयरपोर्ट पे थोड़ा झगड़ा हो गया था, इस वजह से। झगड़ा? डॉक्टर ठीक है? हाँ, उन्हें थोड़ी चोट आई है मगर वो अब ठीक है। कौन किया है झगड़ा? तुम रुको वहाँ पे, हम अभी पहुँचते हैं वहाँ पे। नहीं, आप बड़े बाबूजी के पास रुकिए, हम बस आ ही रहे, पहुँच ही रहे जल्दी। हेलो 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 अरविंद, अरविंद। हेलो। फोन की बैटरी डेड हो गई। आखिर ये लोग चाहते क्या डॉक्टर साहब? शांत हो जा बिटवा, इतना छोटा बात खातिर काहे अपन जान दांव पर लगा रहे हो? अरे मम्मी, आप ही ने सिखाया ना, जान जाए पर शान न जाए। बेइज्जती किए हमारा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे इनको? हाथ उठाए हैं हम पर। हाँ। छोड़ेंगे नहीं सालों को। आप बेटा, तुझे तो मैं दिखा था। नहीं अरविंद, प्लीज गाड़ी को हॉस्पिटल जाके रोको सीधा। हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज। लगता है वो लोग पीछे रह गए। क्या वो गाड़ी क्यों रुकी? ये क्या हो रहा है? अपने पैरों पे बाहर आओगे या दो कंधों पे? देखिए भाई साहब, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। प्लीज जाने दीजिए, हमें इमरजेंसी है, किसी की जान का सवाल है। अबे जान तो खतरे में तुम लोगों की है। आप अंदर ही बैठिए, मैं जाके देखता हूँ। ये लोग, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप किसी भी कीमत पर बात मत आइएगा। कितना पैसा लेगा यहाँ साटने का? बाबू सनी तिवारी पर बहुत पैसा है। तुमने बेइज्जती की है हम लोगों की, तो पूरे बिहार में तुम लोग का जुलूस नहीं निकाले ना, तो हमारा नाम सनी तिवारी नहीं। समझे का? हाँ? सुन सनी तिवारी, तू ना गलत जगह उंगली कर रहा है। झा परिवार का नाम तो तूने सुना ही होगा। ओ, तो इस सन की डॉक्टर की कहानी में तुम भी शामिल हो क्या? देखिए, मैं सिर्फ झा परिवार के लिए काम करता हूँ। देखिए, आप लोग मेरी बात को समझे, मुझे डॉक्टर साहब को जल्द से जल्द अनिल झा तक पहुंचाना है। इमरजेंसी प्लीज। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए, इट्स अर्जेंट। अरविंद, हाँ, झा खानदान से उलझ रहा है, मरेगा साले। क्या बोले? जमीन पे तू पड़ा और मेरी मरने की बात करता है? कहा था ना, पूरा हिसाब चुकाऊंगी, सूद समेत। क्या हुआ? बहुत हाथ चल रहे थे तुम्हारे, अब चलाओ ना हाथ। तरस आ रहा है मुझे तुम पे। अनिल सर जी को अगर ये सब पता चला ना,
झा परिवार की झूठी धमकी देना बंद करो। फ्यूचर मिसेस झा से बात कर रहे हो तुम। क्या? हाँ, कबीर झा मंगेतर है मेरा। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? तो शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसे नीच हरकत कर रही है आप। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। नीच हरकत तो तुम दोनों कर रहे हो, इतने बड़े खानदान का नाम यूज करके, इतना बड़ा झूठ बोलकर। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो एक बार कबीर को फोन करके सब चेक कर लीजिए। हाय बेबी, कहाँ तक पहुँचे? कबीर, हम लोग हाईवे पर खड़े हैं। फ्लाइट में 2 लोग थे जिन्होंने हमसे झगड़ा किया। एक ने तो मुझ पर हाथ भी उठाया। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इनकी तो नो रिलैक्स। सन्नी आ गया है उनकी बैंड बजाने के लिए। तुम अभी के अभी अपना लाइव लोकेशन शेयर करो। आई एम कमिंग राइट नाउ। कबीर, कबीर हेल्प मी कबीर। मैं अरविंद। कबीर, ये किसकी आवाज है? वही एयरपोर्ट वाला, आधमरा सड़क पर कीड़े की तरह रेंग रहा है। फोन स्पीकर पर डालो। हाँ। कौन है बे तू? कबीर, मैं अरविंद। कबीर हेल्प मी कबीर। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाया? कबीर, मुझे पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने सब शुरू किया था। चुप। तू अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आएगा। तू वहीं रुक। आज ही तेरा फुल एंड फाइनल करता हूँ मैं। रुक बेटा, आया मैं। कबीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बड़े बाबूजी की तबीयत सच में खराब है। क्या? The number you have called is currently switched off. ना अरविंदवा का फोन लग रहा है ना डॉक्टर का, दोनों का फोन एक साथ है। बस मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ, बड़े बाबूजी को सच में हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। डॉक्टर माथुर उन्हीं के लिए हार्ट ले जा रहे हैं। साले झूठ बोल रहा है, दादाजी के नाम पे, वो भी। रुक, और अगर मैं तेरा बैंड ना बजाया ना तो मेरा भी नाम कबीर झा नहीं। रुक साले। प्रणाम सर, डॉक्टर माथुर का फोन ट्रेस हो गया है, हाईवे पर है वो। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? पापा कहाँ हो आप? दफ्तर में है। बार बार फोन काहे कर रहे हो? नहीं, वो बस काम्या और उसकी मम्मी को एयरपोर्ट से लेने जा रहा था ना, तो सोचा कि आपसे एक बार। तुम एयरपोर्ट जा रहे हो? हाँ जी। अरे वो अरविंदवा को भेजे थे एयरपोर्ट एक काम से, अब उसका फोन बंद आ रहा है और लास्ट लोकेशन हाईवे पे दिखा रहा है। कहा था ना पापा आपसे, गरीब ड्राइवर का बेटा है, भाग गया होगा साला। इस पे भरोसा करते रहते हैं आप भी। तुमसे जितना कह रहे हैं ना उतना करो। जी पापा। अबे अकड़ तो ऐसे रहते जैसे लगता है झा परिवार के सगे हो। जो होने वाले जीजा जी है ना, वो तुमको नाली का कीड़ा भी नहीं समझते। समझे कि समझाएं? काम्या जी, देखिए, मैं माफी मांगता हूँ। आप चाहे तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब को प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। माफी मांगने का टाइम तो गया। भाई, हाँ, उस डॉक्टर को भी यहीं लेकर आ जाओ। इन दोनों की लाश यहीं गाड़ेंगे हम। ये तो बहुत सही आइडिया है। ये बात हुई ना पहना, लाते हैं अभी इनको। काम्या जी प्लीज। कबीर, तुम ठीक हो? बोल भाई, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक करते हैं। राम राम आंटी जी। राम। सॉरी, आने में देरी हो गई, काफी बेइज्जती सहनी पड़ी आपको। फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर पाऊँ। अब क्या बताएं बिटवा, इस उम्र में ये सब भुगतना पड़ रहा है। कबीर प्लीज मेरी बात मानो, डॉक्टर माथुर को जाने दो। बड़े बाबूजी को हार्ट की जरूरत है, प्लीज कबीर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। दादाजी को हार्ट सर्जरी की जरूरत है। कबीर प्लीज। वे पैदाइशी झूठा है, तू समझा? पापा पार्टी ऑफिस में है, दादाजी के साथ अस्पताल में नहीं है। कबीर प्लीज मेरी बात को समझो। तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम्हें बड़े बाबूजी के बारे में कुछ पता चले। कबीर
तेरी इतनी औकात, हमारे पापा को झूठा बोल रहा है? हाँ? अबे उनका बड़प्पन है कि तुझे बेटा बुलाते हैं, समझा? वरना तू नौकर बनने लायक भी नहीं है, समझा क्या? अरे डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। हो गई नींद? अरे मेहमान का तरह अतिथि सत्कार तो करो, एकदम कबीर जा स्टाइल में। डॉक्टर माथुर, भाग्य आप यहाँ से। आइए डॉक्टर साहब। सत्कार तो करो इनका बढ़िया से। थोड़ा थोड़ा बस 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 देखो यार, डॉक्टर है, कितना मारोगे? डॉक्टर साहब, आप परिवार का पटना है, कहाँ भाग के जाओगे? यहाँ की हवा भी ना हमसे परमिशन लेके बैठी, समझे? लगता है डॉक्टर साहब का मन नहीं लगता। मोटा साल। डॉक्टर माथुर को छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं बिटुआ, इनकी एज में सुनना, तुम्हार होने वाली मेहरारू के पूरे 3 थप्पड़ लगाए गरिचवा ने। हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे, गलती कर। कबीर प्लीज डॉक्टर साहब को जाने दो। क्यों क्यों जाने दो? बिटुआ, अब कुत्ते को गोद में बिठाएंगे तो कभी ना कभी तो पलट के काटेगा ही ना। एब्सोल्युटली राइट। क्या करें क्या करें क्या करें? काम्या प्लीज यहाँ आओ। इसे बताओ मिसेस कबीर झा क्या कर सकते? नहीं रुके। का पैर तोड़, पैर। शांति, एक मिनट, पापा का फोन है। प्रणाम पापा, नमस्ते। हाँ खुश रहो। कुछ पता चला अरविंद का? अरविंद का? नहीं पापा, कुछ पता नहीं चला। ये अजीब बात है, ऐसे तो कभी गायब हुआ नहीं वो। और तुम भी बुड़बक हो क्या? एक आदमी को खोज नहीं पा रहे हो? पापा आदमी लगाए हैं, कुछ मालूम पड़ेगा तो बता देगी, इतना फिक्र मत कीजिए, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। हैं? ऐसा जाने दीजिए हमें, इस बात को समझने की कोशिश करिए, इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी? पापा ने फोन किया था, उनका पालतू पिल्ला मिल नहीं रहा है। सोचो अगर वो गाड़ी के नीचे आके मर गया तो? हाँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। तेरी वजह से बचपन से मुझे बहुत ताना मिला। अरविंद ये, अरविंद ऐसा, अरविंद वैसा। साले तेरी वजह से हमारे पापा हमको ड्राइवर के बेटे से कंपेयर किए। कुछ कहिए ना। जितने चुप, जितना तूने मुझे तड़पाया है ना, उतना तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सनी जी होने वाले जी। डिक्की खोलो, हमारे मेहमानों को जरा सैर कराते हैं और दिखाते हैं हमारा पटना कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, हम दिखाएंगे तुम्हें।
चले एक सेकंड उठिए। निशाम ऐसे कुछ कहिए ना, देखिए हमने आपकी माँ की जान बचाई, कुछ कहिए। हाँ तो मेरी इंसल्ट हुई, उसका क्या? कबीर जरा धैर्य से काम लो। जलन की आग के चक्कर में कहीं तुम अपने परिवार का भविष्य ना जला दो। नहीं, हम भविष्य के बारे में नहीं सोचते, हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं। मुझे लेके जाओ। अबे बक्सा दे हमको। नहीं। अबे बक्सा दो हमको। बक्सा नहीं चाहिए। समझे नहीं क्या जो बोले। अरे मनहूस बक्से का क्या करना है जीजा जी? अपने पास रखो। और अरविंद की गाड़ी भी। ठीक है, मैं काम है और आंटी जी को लेके जाता हूँ। डालो इन सबको गाड़ी में। मिस्टर झा, कोई कांटेक्ट हुआ लखनऊ के डॉक्टर से? हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए मिनिस्टर साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम करते हैं कोशिश। आज हमने सर जी को निराश कर दिया डॉक्टर साहब। अब हम बड़े बाबूजी को कैसे बचाएंगे? अरविंद हिम्मत मत हारो, अभी भी 30 मिनट बाकी है हमारे पास। पर कैसे डॉक्टर साहब? बॉक्स तो उन गुंडों के पास है और शायद उन्होंने अब तक वो डैमेज भी कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया होगा उन्होंने। अगर बॉक्स डैमेज करना हो तो पहले कर चुके होते। हैव सम फेथ। एकदम सही सबक सिखाए हो कबीर बेटवा। हाँ। ये तो शुरुआत है आंटी जी, कि नफरत की आग है, जलाए बिना बुझेगी नहीं। कभी वो नौकर तुम्हारे दादाजी को बार बार बड़े भाऊजी क्यों कह रहा था? पापा के ड्राइवर का बेटा था। उसके माँ बाप के चल बसने के बाद पापा ने अरविंद को गोद दे लिया। 13 साल का बच्चा था वो। पहले उसने पापा के पीए की जगह ली, फिर धीरे धीरे हमारी। अब पापा फाइनली समझेंगे कि पराया खून ना पराये होता है। और देखना, वो खुद मुझे कहेंगे कि कबीर तू ही हमारी इकलौती औलाद बा। हाँ, ये बात हम तो हमेशा ही कहते थे बेबी यू आर द बेस्ट। सच बेटवा, हम ना कभी सोचे भी नहीं थे कि एक दिन हमार बिटिया झा परिवार का हिस्सा बनेगी। हाँ। बनेगी नहीं आंटी जी, कामया झा परिवार का हिस्सा है। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा ये बता, ये बक्से में है क्या? साला खुल ही नहीं रहा है। तो फिर से दारू पी के गाड़ी चला रहा है? अरे अम्मा की तरह ज्ञान ना पिला करो यार। ये तो टिफिन जैसा बक्सा लेके घूम रहा है, बाहर फेंक दे क्या? नहीं तू अपनी बैल बुद्धि पर ना ज्यादा जोर मत डाल। तू उस डब्बे को लेके फार्म हाउस पहुंच, हम तुझे वहीं मिलते हैं, ठीक है? हाँ। भाई क्या हुआ? लगता है फोन कट गया। आप लोग दोनों शांत रहिएगा, मैं बात करता हूँ। रुको रुको। जी इंस्पेक्टर साहब। वीआईपी नंबर। कहाँ से आ रही सवारी? एयरपोर्ट से। शराब का सेवन किया है? कबीर ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लगता है नई पोस्टिंग। चलिए बाहर आइए। आपने वीआईपी नंबर देखा नहीं? जल्दी हमें जाने दीजिए। देखिए हमें हमारा काम मत समझाइए। गाड़ी से उतरिए, उतरिए। ये गाड़ी क्यों रुक गई? लगता है हम फार्म हाउस पहुंच गए डॉक्टर साहब। वो लोग अब हमें मार डालेंगे। What? कबीर बचपन से मुझसे नफरत करता है, उसे सालों से बस इसी दिन का इंतजार था, पर इन सब में मैं आपको नहीं बचा पाया डॉक्टर साहब। मुझे बस इसी बात का अफसोस है। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। ना तो अनिल जी का भरोसा टूटेगा आज, और ना ही मैं मंत्री जी को कुछ होने दूंगा। ये मेरा वादा तुमसे, और मैं ये वादा टूटने नहीं दूंगा। जस्ट डोंट लूज होप। आइए। इंस्पेक्टर, नरेंद्र झा के पोते की गाड़ी रोके हैं आप।
इसका मतलब समझते हैं ना आप? देखिए, प्रोटोकॉल सबके लिए समान होता है और आपके दादाजी भी इन्हीं उसूलों को मानते हैं। निकलिए बाहर। ये पीछे डिग्गी में क्या है? खोलिए इसे। चलिए उतरिए। क्या है डिग्गी में? डिग्गी में कुछ नहीं है। ठीक है, जरा खोलकर बताइए। आइए, चेक करवाइए। कुछ नहीं है डिग्गी में, कह रहे हैं ना। बताइए तो। इंस्पेक्टर साहब, बिहार पुलिस ने लोगों को परेशान करने का मोर्चा उठाया का? देखिए मैडम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को परेशान करके क्रिमिनल का कोई जेंडर नहीं होता मैडम जी। इंस्पेक्टर साहब, जबान संभाल के बात कीजिए। आप डिग्गी खोलिए, वरना यही गाड़ी जब्त कर लेंगे। खोलिए। दामाद जी, नियम तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना। फिर का मंत्री और का संतरी, क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब? लीजिए, देश के उज्जवल भविष्य की पूंजी समझकर ये रख लीजिए। कम इन। हाईवे नंबर 56 में कार का एक्सीडेंट हुआ है। नजदीक यूनिट तुरंत रिपोर्ट करें। कम इन। बीट नंबर 60 से बैकअप पहुंच रहा है। आउट। मंत्री जी की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए जाने दे रहे हैं, वरना रिश्वत देने के चक्कर में आप सबका उज्जवल भविष्य जेल में निकलता। चलो, कम इन। और डॉक्टर साहब, पटना के नजारे कैसे लगे? मजा आया कि नहीं? अरे चल बे, निकालो इनको यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो भाई। अभी भी वक्त है कबीर। अगर सर जी को पता चलेगा ना तो वो कहर बरसा देंगे तुम पर। सही बोल रहा है तू, बात तो एकदम सच। लेकिन पापा को तो हम वही बताएंगे ना जो हम चाहेंगे। पापा का लाडला ऑपोजिशन से हाथ मिला के दादाजी की सर्जरी की झूठी अफवाह फैला रहा है। ये सुन के ना पापा खुद तुझे नफरत की आंख में झोंक देंगे, समझा? लेके आओ ने। सर, एक बुरी खबर है। पुलिस को अरविंद सर की गाड़ी मिली है, उनका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। अरे डॉक्टर, सर गाड़ी में तो बस एक ही आदमी मिला है पुलिस को। इस सनी का पुरवा काहे नहीं लग रहा? आ जाएगा मम्मी। अनिल सर आपको इस ट्रांसप्लांट के लिए चुनते और ना आप आज यहाँ मौत से जूझ रहे हो। अनिल जी ने मुझे चुना? मतलब कुछ सालों पहले उन्होंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उन्हें आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बेहद पसंद आए थे। वो बहुत खुश थे आपके ट्रैक रिकॉर्ड से। आपके हाथों आज तक एक भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है। सिर्फ आपकी काबिलियत ही नहीं बल्कि आपके जोश पे भी उन्हें पूरा भरोसा था। क्या फायदा है ऐसे जोश? तो ऐसा लग रहा कि जिस वक्त से मैं लड़ रहा था आज उसी वक्त से हार गया। तो प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, कुछ और बोलना है? चलो, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? वैसे बहुत अच्छा इंसान हूं मैं, शायद तुम लोग की बात मान भी लूं। नहीं? पक्का? ऑलराइट देन। तुमने कभी मुझे अपना भाई माना ही नहीं कभी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कभी तुम्हारी जगह लेना नहीं चाहता था। सब कुछ था तुम्हारे पास, नाम, स्टेटस, पैसा, सब कुछ। चुप कर।
जेलस तो मुझे होना चाहिए था तुमसे, लेकिन मैं ना इस परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानता था। जितनी इज्जत मैं सर जी की करता था ना, उतनी तुम्हारी भी दरअसल करता था। चुप 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 हो जा, समझा? पापा का मैं हूं बेटा, कबीर। कबीर नाम याद रख, समझा? समझा तू? कबीर क्या है? वो पापा का फोन है। वो बंद कर उनका। जी पापा। कहाँ हो कबीर? वो मैं काम्या और उसकी मम्मी के साथ हूँ। एक काम करो, तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। सिटी हॉस्पिटल? पापा सब 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 ठीक तो है? अरविंद जो है फोन पे नहीं बता सकते बेटा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंचो आप। क्या हुआ कबीर, सब ठीक है? पापा ने सिटी हॉस्पिटल बुलाया, कह रहे हैं कि अरविंद की कोई बात है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया हमने अरविंद के साथ ये सब किया? पता भी चल गया तो अभी जाके देखना पड़ेगा। हम इन दोनों का क्या करें? पापा क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे? अरविंद, अरविंद को क्या हुआ पापा? अरविंद अब हमनी के बीच नहीं रहा बेटा, अगर एक्सीडेंट हो गया बेटा। हिम्मत रखिए समधी जी, हिम्मत रखिए। मिस्टर झा, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। अगर 10 मिनट में सर्जरी शुरू नहीं हुई तो हम मिनिस्टर साहब का जान नहीं बचा सकते हैं। डॉक्टर, कौन सी सर्जरी की बात कर रहे हैं? कौन सा मिनिस्टर? बेटा हम नहीं चाहते रहे कि तुमको ये बात पता चले। बाबूजी पे हमला हुआ है बेटा। क्या? हालत बहुत गंभीर है बेटा, हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, तुरंत जरूरत है। हम इंतजाम कर लिए थे बेटा, और एक डॉक्टर को बुलाए भी थे, लखनऊ से हार्ट लेके आ रहा था। अरविंदवा को भेजे थे डॉक्टर को लेवे खातिर हवाई अड्डे पे, लेकिन तब से वो गायब है और पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया है। उस डब्बे में एक हार्ट है जो मेरे पेशेंट की जान बचा सकता है, और वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले दादा ससुर श्री नरेंद्र झा हैं। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। कबीर, हमारा परिवार टूट गया बेटा। कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा। ये आवाज कहां से आ रहा है? ये तो डिक्किया से आ रहा है ना? नहीं आ रही है पापा आवाज। खोल डिक्की खोल। कुछ नहीं है पापा। डिक्किया खोलो। अरविंद सर जी, कौन तेरे को बैठा कारे नालायक, साके तुम ये अपने भाई पे हमला करते हो? अपने भाई को मारने चला था, भाई को मारेगा तू? अब क्या किया तूने ये? सर मारिए और मारिए मुझे। वैसे भी आपका सौतेला बेटा हूं ना मैं, यही है असली बेटा आपका। लीजिए, जान ले लीजिए मेरी, मार दीजिए मुझे। जान भाई को मार, क्या कर रहा तू? सर जी मत मारिए सर जी, प्लीज। पापा छोड़िए।
इतना खून बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? हम ठीक है सर जी, लेकिन बड़े बाबूजी को बचाना जरूरी। कार्य नालायक, अगर तेरी वजह से बाबूजी को कुछ भी हुआ ना तो भूल जाएंगे कि तू हमारा बेटा है, यही गाड़ देंगे तेरे को। चल, I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर्जरी करने में सिर्फ 3 मिनट बाकी और हार्ट का नामो निशान नहीं है। मैं जानता हूं कि हार्ट कहां है। वो बॉक्स वो सनी के पास है। उसे कॉल करो, अभी कॉल करो उसको। कोनो फायदा ना, कब से ट्राई कर रहे पर उसका फोन बंद पड़ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम डॉक्टर माथुर की इतनी इंसल्ट करती हो, ना ही दादाजी आज। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा। I'm so sorry कबीर, I'm so sorry, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। डॉक्टर हम आपसे माफी मांगते, हम बहुत शर्मिंदा, हमने जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। बस इनके दादाजी को बचा लो प्लीज, कुछ भी करके प्लीज प्लीज प्लीज। अपनी ईगो को साइड पर रख के एक बार मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। I'm really sorry। हार्ट सनी के पास है, सनी कहा किसी को कुछ नहीं पता है। I'm sorry, I'm helpless। डॉक्टर के नाम पे कलंक हो तुम। मैं छुट्टी हूँ I need you, तुमने प्रॉमिस किया था। सब खत्म हो गया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया रीटा, फिर से। मंत्री जी को कुछ नहीं होगा, हार्ट मिल गया। ये क्या हुई गा? हमारे पापा को सजा हमारे बिटवा को मिला। सनी सनी क्या हुई गा? सजा हमारे बिटवा को मिला। सनी 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 सनी। डॉक्टर माथुर, वी आर लूजिंग द पेशेंट। कुछ कीजिए। डॉक्टर के नाम पे कलंक हो तुम। निहाल, So sorry रीटा, उस दिन मैं तुम्हें। निहाल भरोसा रखो खुद पर, खुद की काबिलियत पर। किसने क्या कहा वो भूल जाओ। मैं जानती हूँ तुम उस दिन भी सही थे और आज भी सही हो। मेरे साथ जो भी हुआ वो तुम क्या कोई और भी नहीं बदल सकता था, और आज जो करोगे वो तुम्हारा कर्म होगा। डॉक्टर निहाल,
सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। सॉरी, जलता था मैं कि मैं आपका लायक बेटा नहीं बन पाया। सालों से इस नफरत की आग में घी झोंकता रहा, कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। सॉरी पापा, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा मुझसे। कबीर, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है पापा। सर जी, बचपन में जब हम दोनों से गलती होती थी तो आप हम दोनों को कान से पकड़ के खड़ा करते थे, और जब प्यार करना होता था तो दोनों को पुचकारते थे। आज कबीर को अपनी गलती का एहसास हो चुका, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए पापा। आज हमारे दोनों बेटा अगर हमको पापा कह दिए ना तो फिर हमको कुछ नहीं चाहिए बेटा। पापा, अरे माफ कर दे भाई। क्या हुआ डॉक्टर बाबू? बाबूजी कैसे? डॉक्टर साहब कुछ तो कहिए, बड़े बाबूजी ठीक तो है ना? डॉक्टर सब सही है ना? घबराने की जरूरत नहीं है, सर्जरी सक्सेसफुल हुई। भगवान। डॉक्टर साहब मान गए, डॉक्टर साहब मान गए। आज आपने साबित कर दिया कि आप एक काबिल डॉक्टर, एक वॉरियर, एक सच्चे इंसान है। मुझे गर्व है। डॉक्टर साहब, हमारे बाबूजी की जान बचाकर आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि इसका कीमत हम अपना जान देके भी नहीं चुका सकते। ये सब क्या कर रहे हैं आप? इस सब की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक बात तो तय है कि मंत्री जी की जान बचाने में थोड़ा हाथ किस्मत का भी है। चमत्कार वाकई में होता है। डॉक्टर साहब मुझे भी माफ कर दीजिएगा, सब कुछ जो हुआ है कहीं ना कहीं मेरी गलती। I'm sorry डॉक्टर साहब, सॉरी। तो घर में खबर कर बाबूजी ठीक है? जो डॉक्टर साहब, हम बाबूजी को देख के आते हैं। जी चल। तो डॉक्टर, मतलब वॉरियर निहाल माथुर, आपका आया हुआ सम्मान तो आपने वापस पा लिया, अब आपका आगे का क्या प्लान है? सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर, काफी स्कोप है। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना, वरना हम जैसे लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के राजनीति छोड़नी पड़ेगी।